तो हम लोगों के साथ प्रयागराज विद्वत परिषद के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और अजय जी, ये एक्वाकल्चर में इनकी मास्टरी है, देश विदेश में विख्यात है। जब से यह खबर आई कि गंगा का जल प्रदूषित है, उसमें वही बैक्टीरिया हैं जो मल में पाए जाते हैं, तब से हम सब परेशान थे। और जब अजय सोनकर जी का मेरे पास फोन आया कि मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, यह बात गलत है, मैं गदगद हो गया और मैंने कहा कि मैं अजय जी को शूट करूंगा और इसका वीडियो बना के आप तक सब तक पहुंचाऊंगा, सभी सनातन धर्मियों को पहुंचाऊंगा। वैज्ञानिक रूप से इसकी गंगा के जल की विशेषता क्या है और 50 करोड़ लोगों को संभालने, उनके अंदर जो भी बैक्टीरिया था, किसी तरीके का संक्रमण था, वो जल में आया, लेकिन इसके बाद भी जल में कहीं कोई गंदगी है क्या, एक बात। और बड़ी मजेदार बात अजय सोनकर जी ने कही कि अगर जिस तरीके से कुछ अवधारणा बनाई जा रही है, अगर इस तरीके की कोई बात होती तो अब तक पूरे संसार में हाहाकार मच गया होता, अस्पताल से मरीज पट गए होते, सड़कों पे गिरे होते, लाखों की संख्या में अब तक लोग काल कलवित हो जाते अगर गंगा में इस तरीके का प्रदूषण होता। चलिए हम उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने जांच की और क्या किया। ये भी हम ही लोगों की तरह प्रयागराज से प्रेम करते हैं, हमारे साथ विद्वत परिषद में शामिल हैं और हम सभी प्रयागराज की अस्मिता और उसके विरासत के मान के लिए प्रयास करते हैं। अजय जी बताइए, जब आप तक ये खबर आई तो कैसे क्या हुआ, क्या क्या आपने रिसर्च किया, कहाँ का पानी उठाया, किस तरीके आपको परिणाम मिले? एक्चुअली मैं जो है लंबे समय से अंडमान में था, तो ये कुंभ के अवसर पर ही मैं ये वापस आया प्रयागराज कि मैं कुंभ के पूरे अवसर में यहाँ रहूँगा। तो एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें ये कुंभवाणी एक चैनल शुरू किया था ऑल इंडिया रेडियो ने, तो उन्होंने मुझे एक विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया था। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने सर्किट हाउस में किया था। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे पत्रकारों ने बताया कि एनजीटी की रिपोर्ट आई है कि जो गंगा का जो जल है वो आचमन के योग्य नहीं है और वो बहुत रोगकारी है, स्नान के योग्य कतई नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसा? तो मैंने कहा मुझे तो जानकारी है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर इसमें मुझे जिज्ञासा हो गई आपकी बात से, क्योंकि मुझे उसी समय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि करीब 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह की वाटर कंडीशन है तो करोड़ों लोगों को खतरे में डालने जैसी बात हो गई अगर लोग आकर के इसमें स्नान करेंगे तो वहाँ से मैं आते ही मेरे पास ये प्रयोगशाला यहाँ पर मौजूद थी। लकली मैंने कोरोना के टाइम पर इसको इस्टेब्लिश किया था सेल बायोलॉजी की, तो मैंने इसको इक्विप किया उस हाइड्रोलिक एनालिसिस के लिए और मैंने जा कर के हर संभव जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकता था, हर जगह से जो स्नान करने वाले घाट थे वहाँ से पानी का सैंपल लिया। संगम से लिया जहाँ बड़ी गंदगी की बात की। हाँ, संगम का ही तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया मैंने, और जो उसकी आपको एल्कलिनिटी दिखाई मैंने। तो मैंने पानी का सैंपल, मैं आपको नवंबर की बात कर रहा हूँ, मैं ये 9 नवंबर की बात है ये। फिर मैंने वहाँ पर पानी उसी समय जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था तभी ये बात कही गई थी कि पानी आचमन के योग्य नहीं है। तब मैंने हर संभव जो जगहों से जा करके पानी के स्पेसिमेन इकट्ठा किए और यहाँ उन नमूनों को जब टेस्ट किया तो मैं सरप्राइज था कि पानी में तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। अच्छा, इधर परसों आपने क्या हुआ? कल किया मैंने टेस्ट, परसों जब ये खबर आई, कल मतलब 19 फरवरी को। हाँ, 18 तारीख को मेरे को जो है शाम को लोगों ने बताया कि एनजीटी की रिपोर्ट आई है, पानी सीवर के पानी के जैसा हो गया है और उसमें सीवर के पानी का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो बहुत ज़्यादा रोगकारी है। तो मैंने लास्ट जो है सैंपलिंग 12 तारीख को की थी, तो मैंने तुरंत शाम को वहाँ पर पहुँचा। बहुत भीड़ थी, मैं एक बाइक का अरेंज करके एक बंदे के साथ बाइक से गया और वहाँ पर मैंने जा कर के जब 5 जगहों से फिर मैं गंगा बोट से जा कर के गंगा के जो है जहाँ पर वो नोज है, संगम नोज, वहाँ से पानी का सैंपल लिया जहाँ सबसे ज़्यादा, जहाँ बताया गया जो सबसे सेंटर पॉइंट है। फिर उसके बाद अरेल के 3 जगहों से लिया जो है, जो
जो फ्लोटिंग जेट्टी है उसके आसपास लोग जो नहाते हैं, फिर फ्रंट पे है, सब जगह से मैंने सैंपल इकट्ठा किए। वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा जो है डरावनी थी देखने में। हाँ, विजुअली तो मैं एकदम श्योर था कि जो रिपोर्ट आई है गलत नहीं है, क्योंकि इतनी गंदगी दिख रही थी कि पानी में ढेर सारे जूते चप्पल पड़े हुए थे, ढेर सारे माला फूल, ये गंदगी और बदबू आ रही थी। न जाने क्या क्या लोग चढ़ाते हैं उसके अंदर, सिंदूर, ढेर सारी अधजली अगरबत्तियाँ और लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, बहुत सारा डिस्चार्ज उसके अंदर था जो बहुत घिन आ रही थी देख करके। लेकिन मैं वहाँ पर जा कर के जब पानी का सैंपल लिया, उन जगहों से जो लगातार वहाँ पर लोग नहाए जा रहे थे, नहा रहे थे, मैंने पानी लिया और उस समय तक मेरे दिमाग में ये इन्फ्लुएंस था कि जरूर ये पानी वैसा नहीं रहा, ये बहुत खतरनाक हो गया है। और इसका नतीजा था कि मैंने आकर के सबसे पहले, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब हम गंगा स्नान करते हैं तो लौट करके घर में स्नान नहीं करते, और जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर भीग जाते हैं उसको धुलते भी नहीं हैं, उसको सुखा लेते हैं इस तरह के धुले हुए कपड़े की तरह उसको पहनते हैं जो है। लेकिन कल जब मैं वहाँ लौटा तो मुझे इतना ज़्यादा अनईजी लग रहा था, जो विजिबल देखा था मैंने, जो विजुअल, तो मैंने आके सबसे पहले नहाया, लैब में आकर के सैंपल्स रखे और उसके बाद नहाया। फिर मुझे बड़ी जिज्ञासा, बड़ी उथल पुथल थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं इंक्यूबेट करूँगा, आज देखूँगा। लेकिन मैं रात में ही चला आया लैब और आ करके मैंने सबसे पहले उसकी मैंने पीएच वैल्यू देखी, तो मैं सोच रहा था एकदम एसिडिक पानी होगा। लेकिन मैं दंग रह गया वहीं पर कि पानी अच्छा खासा अल्कलाइन था, 8+ था उसका पीएच। दोस्तों, जब मैं आया तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, और इन्होंने जो सैंपलिंग करके रखी थी, इन्होंने संगम नोज यानी जो जेटी जहाँ ये आम आदमी नहा रहा है उसका पानी मुझे अपने सामने दिखाया। मैं आपको इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आप देखिएगा, बिल्कुल अल्कलाइन कलर था उसका। जी, मैंने उसको, जैसे कि होता क्या है, पीएच पेपर वगैरह, लिटमस पेपर वगैरह से जांच करते में एकदम प्रिसाइज नहीं होता, तो मैंने इसका केमिकल मेथड, केमिकल मेथड यूज़ किया जो कि 100% प्रिसाइज होता है। और साथ में मैंने कंट्रोल्स रखे, जैसे देखिए 4 पीएच का, एसिटिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन, तीनों मैंने पानी रखा हुआ। फिर इसके बाद आपने माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद मैं जब मैंने सिर्फ एल्कलाइनिटी देखना चाहता, और मैं पहले से मुझे लग रहा था कि ये एसिटिक होगा क्योंकि बहुत बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, लेकिन मैंने देखा उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है ही नहीं और जो है पानी एकदम एल्कलाइन है। तब मैंने उसी समय रात में करीब 1:30 बजे तक मैं लैब में काम करता रहा। मैं अपने आप को जो है निकाल ही नहीं पा रहा था इस चीज़ से। फिर मैंने जो है माइक्रोस्कोप के फेस कंट्रास्ट में उसको देखा। फेस कंट्रास्ट में हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। जब मैंने देखना शुरू किया तो देखा 99% जो बैक्टीरियाज थे वो तो मरे हुए थे। क्यों मर गए? और लाइस कंडीशन में थे। वास्तव में क्या है कि पानी, गंगा नदी की एक विशेष खूबी मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। ये एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जो एलियन की परिकल्पना है ना, उसी की तरह दिखता है। और ये जो है जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है ये सारे बैक्टीरिया को मार देता है। मित्रों, अब आप समझिए कि आखिर हमारे ऋषियों मुनियों ने जो एक शोध किया था और पाया था कि इसके पानी में शुद्धता होती है, तो क्या कारण था वो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने ये उस समय पकड़ लिया था कि इसमें एक विशेष तरह का गुण है और उसको धर्म के साथ जोड़ के स्नान की बात कही थी। जी, एक्चुअली क्या है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, तो आपने माइक्रोस्कोप पे क्या देखा? हाँ, तो जब मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि अधिकतर जितनी भी बैक्टीरियाज उसके अंदर कंटामिनेंट्स बहुत थे वो सारे मारे जा चुके थे, न्यूट्रलाइज थे। और जो भी बैक्टीरिया उसमें लाइव दिख भी रहे थे वो इस योग्य नहीं थे कि वो इंक्यूबेट कर सकें, बढ़ सके। हाँ, वो उसकी ग्रोथ हो सके, वो इस योग्य नहीं थे। तो निश्चित तौर पे बैक्टीरियोफेज ने उनके अंदर अपना जो है जेनेटिक मटेरियल डाल दिया था, वो भी मरने वाले थे लाइस कंडीशन में। तो होता क्या है, किस तरीके से ये बैक्टीरिया जो बाहर के होते हैं मरते हैं? बैक्टीरियोफेज क्या काम करता है? एक्चुअली होता क्या है कि ये इसको फेज बोलते हैं। ये जब ये गंगा नदी में 1100 प्रजातियां बैक्टीरियोफेज की पाई जाती हैं जो किसी और नदी में नहीं पाई जाती।
किसी में 100, 150, 200 इस तरीके की प्रजातियां होती। यही एक नदी है जिसमें इतना कंप्रिहेंसिव जो है बैक्टीरियोफेज होता है, जो गुण समुद्र में होता है, मीठे पानी के नदियों में नहीं होता, ये गंगा में पाया जाता है सिर्फ। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करता है, ये जो है जैसे ही बैक्टीरिया बढ़ता है ये तुरंत आता है, प्रकट होता है, इसको जैसे गंगा भेज देती हो, और ये जा करके आकर के बैठ जाता है उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। मतलब जल मल का जो हाँ, जो उस समय बैक्टीरियल ग्रोथ कंटेमिनेंट्स पैदा होते हैं तत्काल तौर पे, उसी को मारने के लिए स्पेसिफिक प्रजाति आती है बैक्टीरियोफेज की। मित्रों, मैं सीधे सरल शब्दों में बताता हूं कि गंगा के पानी में एक विशेष गुण होता है, एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज है, एक तरह का वायरस है, वायरस है। और जैसे ही बाहर की कोई बैक्टीरिया, गंदगी, मल की या अन्य की उस जगह पानी में मिलती है, बैक्टीरियोफेज वहां पर तुरंत आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है और अपना गुण उसमें प्रविष्ट कर देता है। हाँ, उसके बाद वो बैक्टीरिया जो बाहर से आया है वो धीरे धीरे मर जाता है। यही कह रहे हैं ना? हाँ, एक्चुअली वो मारने का जो तरीका है बैक्टीरियोफेज का वो भी बड़ा अद्भुत है। बता रहे थे कि बैक्टीरियोफेज के मारने का तरीका अद्भुत है, क्या है? वास्तव में बैक्टीरियोफेज जब आता है तो वो अपना होस्ट चुनता है। जो नए बैक्टीरियाज जो है वहाँ पे जन्मे रहते हैं उनको अपना होस्ट बनाता है, उनके ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है। ये डीएनए मटेरियल उसके शरीर में डाल देता है। डीएनए जा करके उसके आरएनए को फेज बनाने का कमांड देता है कि तुम हमारी कॉपी बनाओ, वही बैक्टीरियोफेज बनाओ तुम। तो वो बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो उसको बैक्टीरियोफेज बनाने लगती हैं। तो जब बहुत ढेर सारी बैक्टीरियोफेज बना देती हैं तो वो उसके जगह की कमी के कारण वो ब्लास्ट कर जाता है, फिर बस्ट हो जाता है और उसी में बैक्टीरिया मर जाता है। और जो ये अंदर बनाए गए जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बाहर निकल करके दूसरे बैक्टीरिया पर हमला कर देते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि आज दिनांक 20 तारीख को गंगा का पानी कैसा है? संगम नोच पर क्या आदमी आचमन कर सकता है, नहा सकता है? आपको जो मैंने पानी दिखाई कल शाम 5 बजे का है, आप अभी चलिए, अभी इस समय तो फोटो है, लाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी, और शुद्ध होगा पानी। सूरज हाँ बिल्कुल। आप अरे जो लोग नहा रहे, डुबकी लगा रहे, उनके मुंह में, शरीर में पानी नहीं जा रहा है क्या? आंखों और कान और कितने नाक, हर जगह से तो पानी जा रहा है। आचमन का मतलब क्या है? शरीर में पानी प्रवेश करना। पानी, जो भी नहा रहे हैं उनके शरीर में पानी प्रवेश कर रहा है और किसी को कुछ नहीं हो रहा है, गारंटीड नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि अगर इस तरीके की बात होती तो दुनिया भर में, हाँ देखिए, एक सीधी सी बात है, जब इन्होंने कुंभ शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट दी उसमें दर्शाया कि पानी लगभग सीवर के पानी के जैसा है, इसमें बहुत सारे रोगकारी जो है बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब उस पानी को इन्होंने डिक्लेयर किया था जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ। आज हम जहां बैठे हुए हैं इस 20 तारीख को, 20 फरवरी, आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग उसके अंदर डिप कर चुके हैं और एक व्यक्ति की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उस नहाने की वजह से उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वाटरबॉर्न डिसीज हो गई या कोई तरह का संक्रमण हो गया। अगर पानी की वजह से कोई भी संक्रमण हो जाता तो वो एक महामारी का रूप ले लेता। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होता। पूरे इंडिया से चप्पे चप्पे से लोग यहां आए हुए हैं। इंडिया के शहरों के जो अस्पताल हैं वहां पैर रखने की जगह ना होती और सरकार कुछ भी करके इसको छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो जाते और एक ही तरह का पैटर्न दिखाई देता कि इस तरह के वाटरबॉर्न डिसीज नहाने की वजह से वहां हो रही है। देखिए, बड़ी बात डॉक्टर अजय सोनकर ने कही कि अगर ऐसा होता, और निश्चित तौर पे आपके परिचितों में भी लोग ऐसे होंगे कि जो आए होंगे, स्नान किए और वापस गए। आप अपने अगल बगल जरा लोगों से पूछे, स्नान तक चाहे जो दिक्कत हुई हो, लेकिन जैसे ही व्यक्ति
संगम में डुबकी लगाता है और वो तरोताज़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है और यहाँ से लौट के जाता है। शायद डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ऐसा भयंकर उत्पात होता पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आए, मैंने तो रिपोर्ट किया है मेला को, पूरे विश्व के लोग मुझे मिले हैं। कहीं पर भी कोई अस्पताल ऐसा ना होता जहां इसके मरीज ना होते। तो मित्रों, डॉक्टर साहब से अंतिम उनकी बात करेंगे। और जो ये लोग, अब ठीक है, हमारी श्रद्धा कह लीजिए, और डॉक्टर साहब का तो वैज्ञानिक शोध हो सकता है। मैं अपनी श्रद्धा से कह रहा हूं कि गंगा का जल पवित्र है, लेकिन डॉक्टर साहब तो वैज्ञानिक शोध के बात कह रहे हैं। तो अगर तर्क श्रद्धा दोनों मिलकर अगर ये कह रही है, और तर्क बहुत जबरदस्त है कि किसी भी व्यक्ति को पानी की कोई डिजीज, कोई एलर्जी, कोई खुजलाहट, कोई दस्त, अन्य कोई अगर बीमारी नहीं हुई है, तो निश्चित ही जो कहा जा रहा है कि गंगा का जल प्रदूषित है, आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है, यह गलत बात है। मैं उनसे उनकी अंतिम बात लेता हूं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी हमें सुन रहे हों उनसे आप कहिए कि उन्होंने खुद अनुभव किया हो या उनके किसी भी परिवारजन या मित्र ने, कहीं सुनी बातों पे मत जाइए। आप वहाँ पहुँचिए और गंगा में डिप करते वक्त पानी को महसूस कीजिए कि क्या उसके अंदर से आपको बदबू महसूस हो रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पानी अशुद्ध है। आपका रोम रोम कहेगा कि मैं अमृत जैसे पानी में स्नान कर रहा हूं। उसका जो पानी का जो टेम्परेचर है, जो उसकी हार्डनेस है, जो उसकी एल्कलिनिटी है, शरीर के लिए इतना अनुकूल है कि जैसे ही आप डिप लगाते हैं आप पूरी आनंद से भर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है सारी थकान मिट गई। आप वो कोई उसका कारण कोई श्रद्धा नहीं है, वो एक इंपैक्ट है, उस हाइड्रोलिक इंपैक्ट है, उस पानी की क्वालिटी का असर। क्योंकि हम भी 75% पानी है अंदर से। पानी जब पानी से मिलता है तो बात कर लेता है कि जो तुम्हारे अंदर है वही तो मैं हूं। अपने में खुद समावेश करके वो पानी से बाहर निकलता है, खुद में डुबकी लगा करके। मित्रों, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हम सभी लोग जो प्रयागराज के बौद्धिक लोग हैं, प्रयागराज विद्वत परिषद के तहत काम करते हैं, वैचारिक संगठन है और प्रयागराज की अस्मिता के लिए काम करते हैं। और हमारे साथी अजय कुमार सोनकर जी, जो पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, एक्वाकल्चर के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इनकी अंडमान में लैब भी है और इन्होंने इस तरीके यहाँ शोध करके ये साबित कर दिया कि पानी कैसा है। जल के विरुद्ध बैठाई जा रही अवधारणा को छोड़ दीजिए, सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करिए, खुद उसको आजमाइए, अनुभव करिए। मैं मिलूंगा फिर आपसे प्रयागराज की अस्मिता के लिए और प्रयागराज को फिर से परिभाषित करने के संबंध में आपसे चर्चा होगी।